हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर। मैं आपका दोस्त आज आ गया हूँ ट्रैम्प गाजियाबाद में और मेरे सामने खड़ी है पुरानी स्पीड 400 एंड न्यू वर्जन ऑफ स्पीड 400 दैट इज माई 25 एडिशन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इन दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये वाली जो है वो डिसकंटिन्यू मैं कह सकता हूँ कर दी गई है और ये जो नया एडिशन है यही अब आपको देखने को मिलेगा शोरूम पे। तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों चीजों में, तो एक एक चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोनों बाइक अभी भी सेम पावर जनरेट करती हैं, सेम टॉर्क जनरेट करती है। तो ये 40 bhp का पावर जनरेट करती है बाइक है, उसका जो टॉर्क है वो 37.5 Nm टॉर्क जनरेट करती है। परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आया बिकॉज इसकी जो राइडिंग पोस्चर है माई 25 की चेंज हुई है एज कम्पेयर टू स्पीड 400। प्लस कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से इसकी सीट हाइट बढ़ गई है। तो इसमें जो चेंजेस इसकी टायर में, इसकी प्रोफाइल और इसकी जो सीट है उसकी वजह से इसकी हाइट, इसकी जो वेट है वो भी बढ़ गया। चलिए फिर यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ गया, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं यूएसडी फोक्स देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे यूएसडी फोक्स है ये पहले 140 mm ट्रेवल करते थे, वेरे जो अब जो ट्रेवल करते हैं वो ट्रेवल करते हैं 130 mm। बाकी सब कुछ इसमें सेम है। आपको दोनों बाइक में पुराने में भी आपको गोल्डन कलर में आपको फ्रंट सॉकेट्स मिल जाते थे यूएसडी, अभी भी वही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो टायर में भी आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 110/70 R17 मिलता है, मेरे जो नई बाइक आई है इसमें मिल जाता है 110/80 R17। मतलब फ्रंट में जो इसकी जो विड्थ है ये बढ़ गई है। रेयर में भी सेम ही चीज किया गया है। रेयर में भी जो टायर है उसमें भी इसकी विड्थ बढ़ा दी गई है, 150/70 कर दी गई है, R17 मिल जाता है। वेरस जो पुराना वाला था उसमें हमको 150/60। तो 10% की जो ये ग्रोथ हुई है उस बाइक 10% की जो विड्थ इसमें जो बढ़ाई गई है टायर में, जिसकी वजह से बाइक का जो पिछला पोर्शन है, जो टायर साइज है वो काफी चौड़ा दिखने लगता है और वो थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ाता है। तीसरा जो डिफरेंस आया है वो है सीट में। यहाँ पे आप सीट देख सकते हैं ये इतनी चौड़ी है, वेरस यहाँ वाली सीट थोड़ी सी पतली है एज कंपेयर टू जो नया मॉडल। तो जो पुराना मॉडल उसमें कुशनिंग थोड़ी सी कम, उसमें कुशनिंग कम थी, हार्ड सीट थी। राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए बाइक में जो कुशनिंग की गई है वो काफी बढ़ा दी गई है, सॉफ्ट कुशनिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से आपकी राइडिंग ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है अब स्पीड 400 माई 25 एडिशन में। इसमें सीट में डिफरेंस आया है, टायर में डिफरेंस आया है। तो इसकी वजह से जो ये बाइक है इसका वेट बढ़ गया है। तो इस बाइक का जो वेट है वो 3 kg बढ़ गया है अपनी पुरानी बाइक से। तो जो नया वेट जो इस बाइक में आ गया है वो है 179 kg का, वह जो पुरानी बाइक थी उसमें था 176 kg। अब इसकी जो सीट हाइट है वो बढ़ गई है। जो ये वाली सीट हाइट थी वो थी 790 mm की, तो जो अब आपको सीट हाइट मिल जाती है वो मिल जाती है 803 mm की। तो एक मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे लगती है कि पहले जो स्पीड 400 थी वो शॉर्ट राइडर्स जो 5.5 या 5.4 के उनके लिए अच्छी मानी जाती थी, बट अब उसकी हाइट बढ़ गई है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होने वाली है छोटी हाइट वालों के लिए। 5'7" के नीचे की हाइट वालों के लिए ये थोड़ी सी ऊंची होने वाली है एज कंपेयर टू द ओल्डर मॉडल। बीच में साइलेंसर भी इन्होंने चेंज किया था, जैसे वहां पे आप देख सकते हैं अब क्रोम फिनिश साइलेंसर आता है, पुराने में भी आता है। बीच में जो इसका फर्स्ट लॉट आया था उसमें इन्होंने डस्की ब्लैक कलर का रखा था एंड उसमें थोड़े प्रॉब्लम से कस्टमर फीडबैक के बाद इसको चेंज कर दिया। अब ये आपको सेम साइलेंसर मिल जाता। पहले इन्होंने चेंज करने का मेन रीजन मेरे को लगता है वो यही था कि ये जैसे देखिए यहाँ पे ना गोल्डन कलर का हो गया, कलर चेंज हो गया इसका, तो ये वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने इसको डस्की ब्लैक कलर में दिया था। डिस्क ब्रेक में चेंजेस नहीं है, फ्रंट में आपको 300 mm का, रेयर में आपको 230 mm का मिल जाता है, डुअल चैनल एबीएस मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। ये और कोई चेंजेस नहीं है। एक मेजर चेंज जो अपग्रेड होके इसमें दिया गया है वो दिया गया है एडजस्टेबल लीवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लीवर एडजस्ट नहीं कर सकते, बट माई 25 में आप लीवर्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 5 सेटअप एडजस्टमेंट दिया गया है दोनों में। तो अगर आप शॉर्ट राइडर और आपकी फिंगर शॉर्ट है, आपके हाथ थोड़े से छोटे, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना आपको राइडिंग कंफर्ट मिलता है। एक और डिफरेंस जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा वो मेरे को इन बाइक को राइड करके पता चला है, वो ये डिफरेंस है कि सीट हाइट जब बढ़ी है इस बाइक की, आपकी राइडिंग पोस्चर
चेंज हो गया। आप थोड़े से और आगे की तरफ लीन होकर इस बाइक को राइड करते हैं, वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई है एज कंपेयर टू स्पीड 400। तो जब बाइक में इतने सारे चेंजेस किए ही गए हैं तो रेट में भी डिफरेंस आया होगा। तो अब रेट का जो डिफरेंस है वो 6,000 रुपए ज्यादा है माई 25 का एज कंपेयर टू ओल्डर वन, क्योंकि इसमें चीजें बढ़ी हैं। तो पहले ये आती थी 2,36,000 में, अब जो नया मॉडल है वो मिलता है आपको 2,40,000 में। तो ये कुछ माइनर मेजर डिफरेंसेस जो हैं, चेंजेस हैं, वो किए गए हैं स्पीड 400 माई 25 एडिशन में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नई बाइक कैसी लगी। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सेफ राइडिंग, ईट स्लीप राइड एंड रिपीट।